स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.4 है जो इसका 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th है ना, फाइंड 14 AM बिटवीन 5 and 8। फाइंड 14 AMs बिटवीन 5 and 8। देखिए 5 के और 8 के बीच के टोटल कितने AM निकालने हैं आपको? 14। इट मीन्स या 5 होगा या 8 होगा। तो 5 और 8 के बीच में जो AM होंगे कितने होंगे? 14। तो मान लीजिए पहले A1 हो गया, फिर A2, A3, लास्ट में क्या हो जाएगा? A4। ये तो निकालने हैं, ठीक है। तो ये बताइए ये जो सीरीज बनी है क्या बन गई है? AP तो बनी, दिस इज एन AP। क्वेश्चन ये बन गया कि आपको AP की 5 कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है। जो 8 है बेटा ये कौन से नंबर पे है? जो 8 है कौन से नंबर पे है? 16 पे। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 14 ऑलरेडी हो गई है, एक 5 भी ऐड हो गया। समझ रहे हो? ये चीज आपको बेसिक है, ये पता होनी चाहिए। Here फर्स्ट टर्म इससे रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है A से। Here फर्स्ट टर्म A is equal to 5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है, अभी नहीं पता, तो मान लेते हैं लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया? D मान लिया। अब ये बताइए जो 8 है ये कौन से नंबर पे है? 16। नाउ 16th टर्म इज इक्वल टू 8। तो 16th टर्म को क्या लिखते हैं हम? A16 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब AN का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 10th में, सभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, पढ़ा है ना बेटा? जो होता है बताओ शाबाश। AN का क्या फॉर्मूला होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल। सुनाओ, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1t, ठीक है। इन प्लेस ऑफ n पुट 16। तो यहाँ कौन सी टर्म है? 16 टर्म। A16 क्या हो जाएगा? A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब पुट कर दीजिए, A की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 16 माइनस 1 15D इज इक्वल टू 8। 5 को उधर लेके जाइए, 15D इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। D इज इक्वल टू 3 अपॉन 15 हो गया। 15 यहाँ मल्टीप्लाई है, इक्वल के राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो अगर हम कैंसिल करते हैं what we will get? D is equal to 1/5। For finding any term in AP we should require two things, A and D। अगर आपको A और D पता है आप AP की कोई भी टर्म निकाल सकते। A आपके पास आ चुका है 5 पहले दे रखा है, D कितना आ गया? 1/5। अब किसी भी AP की टर्म्स निकालते हैं अगर हम कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, कैसे निकालते हैं? A में क्या करते रहते हैं? प्लस करते रहते हैं इसको D को। तो A में D प्लस कीजिए, A1 आएगा, फिर D प्लस कीजिए, A2 आएगा, फिर D प्लस कीजिए, A3 आएगा। D को प्लस करते रहे, ठीक है। कीजिए, इसको नोट कीजिए और आगे प्रोसीड कीजिए। D इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है? 8, ठीक है। और D कितना है? 1/5। समझ में? तो देखिए अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई मल्टीप्लाई कर दूँगा 5 से ऊपर नीचे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? 25/5। यहाँ पे क्या है? 40/5
में आ गया। अब देखिए d कितना है 1/5 है, उसका भी जो बेस क्या है 5 ही है, बेस तो 5 है, डिनोमिनेटर तो 5 है सबका। तो अगर मैं इसमें प्लस करूंगा, नेक्स्ट टर्म निकालूंगा तो क्या करूंगा, इसमें 25/5 में प्लस करूंगा किसको 1/5 को, क्योंकि ये अगर a है ये क्या हो जाएगा a प्लस d, नेक्स्ट क्या आएगा a प्लस 2d, तो कितना हो गया 26/5। फिर इसमें प्लस करूंगा 26/5 में प्लस 1 करूंगा 1/5 27/5। ठीक है, समझ गए। तो एक पूरी सीरीज बन जाएगी, नंबर्स क्या आएंगे वो 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 ऐसा 39/5। आपको ऐसा डॉट नहीं लगाना, आपको सारे लिखने हैं। ठीक है, टोटल पूछे गए हैं सारे लिखने हैं, लेकिन एक बार स्टार्टिंग में करके दिखा देना बेटा ये प्लस का। कभी आप इस चीज़ के लॉजिक से बता दें तो चलो लॉजिक लग गया, लेकिन हम तो एक भी कर रहे हैं, हमें तो डी को प्लस करना पड़ेगा ना। तो आप इसमें प्लस करके दिखाएं, एक दो दिखा दे बस, बाकी तो अपने आप ही करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कौन सा था क्वेश्चन ये 5th स्टेटमेंट ये है कि डियर सम इज 14 टाइम्स द AM between 5 and 8। अब यहाँ पे देखें डियर सम का क्या मतलब है, प्लस करना है किनको 14 जो AM आए हैं इनको, इसका मतलब इसकी जगह पे आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू A14। समझ में आ गया, डियर सम का यही मतलब है। तो इनका सम A1 से लेके A14 तक, डियर सम इज, इसका मतलब इक्वल 14 टाइम्स, 14 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स से क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है। 14 टाइम्स AM बिटवीन 5 and 8, AM बिटवीन 5 and, तो पहले तो इनका सम निकाल लेंगे। अब ये जो सम है ये क्या बन गया S14 तो बना, सम ऑफ 14 में हुआ, तो क्या करेंगे S14 इज इक्वल टू 14 इंटू AM बिटवीन 5 and 8। 5 और 8 के बीच का AM क्या होगा, किसी भी दो नंबर के बीच का अगर आपको AM निकालना हो, जैसे 2 है, ए क्या मान लीजिए 8, मैं आपसे पूछूं के बीच का AM क्या होगा। सबसे पहले तो ये सोचिए कि AM का मतलब क्या है। AM का मतलब है वो बीच में कौन सा नंबर आएगा ताकि ये तीनों किसमें बन जाए AP में, तीनों किसमें बन जाए AP में, वही तो, तभी तो AM होगा वो उसका। अब मान लीजिए हमें नहीं पता वो X है, क्या है X, तो अगर ये बेटा तीनों AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। X - 2 इज इक्वल टू 8 - x। ठीक है, -x इधर आ गया, प्लस का हो गया 2x इज इक्वल टू 2 उधर जाके प्लस का हो गया 8 + 2 10, 2 5 10, x कितना हो जाएगा 5। तो जी x की वैल्यू 5 है। अब आप देख सकते हैं 2 + 3 5, 5 + 3 8। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैसे निकला ये 5, इन दोनों को क्या करो प्लस और डिवाइड कर दो किससे 2 से। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखें, अगर नंबर A B C AP में है, B इज द मीन, देन B इज इक्वल टू A + C अपॉन। ठीक है, दो नंबरों को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा उसका AM। AM को एवरेज ही बोलते हैं। एवरेज आप कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं अगर आप दो नंबर की निकाल रहे हो एवरेज। ठीक है, अब जरा बताइए कितना है AM, 5 और 8 का AM कितना हो जाएगा 5 + 8 अपॉन 2, 5 + 8 अपॉन 2 कैंसिल हो गए। S14 इज इक्वल टू 7 × 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, मीन्स S14 इज इक्वल टू 19। ये आपको इक्वल करके दिखाना है।
कितना आना चाहिए, 91 आना चाहिए, हमें प्रूव करना है। तो आपको क्या वैल्यू निकालनी है, S14, ठीक है, निकालो जल्दी, S14 निकालिए। S14 निकालेंगे, S14 मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू A14। A1 कितना आया था, 26/5 आया था ना, यस सर, प्लस 27/5 प्लस 28/5 प्लस अप टू ये 39/5 था। अब जो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे वो ये लगा दो, n/2 A प्लस L, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है ना, वैसे तो क्या होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू d, यही तो होता है, लेकिन जब आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये लगा दीजिए। अब व्हाट इज n, 14/2 इंटू A फर्स्ट टर्म 26/5 प्लस लास्ट टर्म 39/7, कितना आ जाएगा 75/5, सॉरी 65, कैंसिल कर दीजिए, 91 इज इक्वल टू RHS, ये भी तो RHS ही है, LHS, ठीक है, हैंस